हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैम चैनल। आज का वीडियो मेरा करंट अफेयर्स के ऊपर है। तो 6 जून के जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। जैसा आपको पता ही है, कल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो पर आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम एवरी डे करंट अफेयर्स के वीडियो में आपको एक स्टेट के बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, जैसे कि आज रिवर्स ऑफ पंजाब है, और एक आर्टिकल्स इसके बारे में बताएंगे। अभी टाइम का थोड़ा सा ऐसा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में मैं 6 बजे से या 7 बजे से करंट अफेयर्स का टाइम शुरू करूँगी, और 1-2 दिन में ये टाइम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देर ना करते हो, आज का वीडियो मैं शुरू करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले G20 से रिलेटेड न्यूज़ दी गई है। G20 के बारे में जानते हैं। तो थर्ड G20, अभी तक 2 मीटिंग हो चुकी हैं। थर्ड जो G20 मीटिंग है ये अभी गोवा में आज और कल होगी, ठीक है। आज भी होगी और 7 तारीख को भी, मतलब कल भी होगी। और ये किसके अंडर में हो रही है? इंडियन G20 प्रेसिडेंसी के अंडर में। तो इसके बाद इसका एम क्या है? एम है टू स्ट्रेंथन फाइनेंस रेसिलियंस एंड गिव वॉइस टू ग्लोबल साउथ। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो 2 डे जो डिस्कशन की मीटिंग होगी, ये जॉइंटली, मतलब सम्मिलित रूप से है। किसके सम्मिलित रूप से? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि किसके साथ है? फ्रांस एंड रिपब्लिक कोरिया के साथ में, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? इवन तीनों ये हैं को चेयर हैं इंटरनेशनल फाइनेंसर आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप के। इसके बाद आता है ये जो मीटिंग हो रही है, इसमें कम से कम डिफरेंट कंट्री के और डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 100 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे की प्रायोरिटी एरिया जो है इंडियन G20 प्रेसिडेंसी के, ये दिए हुए हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग एंड ग्लोबल फाइनेंस सेफ्टी नेट, एड्रेसिंग द ग्लोबल डिबेट, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स टू एड्रेस द शेयर्ड ग्लोबल चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी। ये सारे के सारे इसके कीज एरिया दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। अब जो हमारे लाइक जो आगे जो बात है, ये है कि ये जो मीटिंग हो रही है, G20 मीटिंग हो रही है, इसमें नंबर ऑफ जन भागीदारी इवेंट्स भी गोवा में कराए जा रहे हैं, ठीक है। ये जो जन भागीदारी इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स इंक्लूड कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप, मतलब जो इवेंट्स होंगे इसमें फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप होगा, अवेयरनेस कैंपेन होगा, कॉइन मेला होगा, वॉकाथन होगी, स्वच्छ अभियान के बारे में, स्वच्छ अभियान से रिलेटेड इवेंट्स होगा, और साथ के साथ क्यूज कंपटीशन भी होगा। एम क्या है ये जन भागीदारी इवेंट्स के? इन इवेंट्स का एम है क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट G20 इंडियन प्रेसिडेंसी एंड और इसकी जो थीम है जन भागीदारी इवेंट्स की, वो क्या है? वासु धायवा कुटुम्बकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। फर्दर जो G20 मीटिंग जो होगी वो होगी 17 से 18 जुलाई को, और ये भी कहाँ होगी? गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। अब आपको पता भी होगा गांधीनगर गुजरात की क्या है? कैपिटल है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। गोवा की बात अगर हम करते हैं तो गोवा का जो एस्टेब्लिश डे है, अगर आप जाने तो 30 मार्च है, 30 मई 1987। अभी मैं कल से जो है अलग से मैं लेकर आऊँगी लिखा हुआ, अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ। गोवा का जो एस्टेब्लिश डे है ये 30 मई 1987 है। इसके अलावा अगर CM की बात करते हैं तो डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। डॉक्टर प्रमोद सावंत गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो श्रीधरन PS श्रीधरन पिल्लई जो है गोवा के गवर्नर हैं, ठीक है। यहाँ की अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है यहाँ पे बोंडला, कोटिगांव, नेट्रावाली एंड मांडी। मैं इसके लिए अलग से कल से ऐड करके लगा दूंगी, अभी मैं सिर्फ ऐसे ही बता देती हूँ। और गोवा की अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो कोंकणी जो है गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है।
इसके बाद बात आती है सेकंड जो करंट अफेयर्स है, उसमें क्या है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष श्री सर्वानंदा सोनोवाल फ्लैग्ड ऑफ द मीन्स टोटल मिला के बात ये कह रहा है कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं श्री सर्वानंदा स्नोवाल फ्लैग ऑफ किया है इन्होंने मैडन इंटरनेशनल क्रूज वेसल को, जिसको कि हम MV एम्प्रेस के नाम से जानते हैं। ये इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल है जो कि चेन्नई से श्रीलंका के लिए है, और इसको हरी झंडी कब दी गई है? 5 जून 2023 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट के दिन श्री सर्वानंद सोनोवाल ने इसको हरी झंडी दी है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? चेन्नई टू श्रीलंका। और ये इंडिया की फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल है। इसकी जो कॉस्ट आई है वो है 17.21 करोड़। देखिए, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं अपनी गलतियों को धीरे धीरे सुधारूंगी और ठीक भी करूंगी। थर्ड जो न्यूज़ है वो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिल्क डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT श्री राजीव चंद्रशेखर सेड सेवा सुशान एंड गरीब कल्याण आर द हॉलमार्क ऑफ 9 ईयर ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। मतलब इन्होंने, जो श्री राजीव चंद्रशेखर हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के, इन्होंने कहा है कि सेवा सुशान एंड गरीब कल्याण जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की जो 9 ईयर का जो कार्यकाल है उसके क्या है? हॉलमार्क हैं। इसके बाद आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल अफेयर, डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह पार्टिसिपेट किया इन्होंने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2023 में। इसके अलावा इन्होंने सेलिब्रेट किया, इन्होंने कहा कि AICT टू लॉन्च 1 स्टूडेंट 1 ट्री कैंपेन। डॉक्टर राजकुमार रंजन ने कहा कि AICT ने लॉन्च किया है 1 स्टूडेंट 1 कैंपेन 2023 एंड UGC टेक इनिशिएटिव फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑफ अबाउट मिशन लाइफ। अगर मिशन लाइफ की बात करते हैं तो मिशन लाइफ जो है 20 अक्टूबर 2022 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। और मिशन लाइफ में लाइफ की जो फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि राजकुमार सिंह रंजन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि AICT ने लॉन्च किया है 1 स्टूडेंट 1 कैंपेन 2023 एंड UGC टेक फॉर इनिशिएटिव क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट मिशन लाइफ। ये भी 5 जून की ही न्यूज़ है। दूसरी न्यूज़ क्या कहती है? द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट साइंस टेक्नोलॉजी PMO पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस पेंशन एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, ठीक है, इनके सबके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने कहा कि अभी तक हमें 424 फॉरगन सैटेलाइट को लॉन्च करने का टारगेट था, उसमें से अभी तक इंडिया ने 389 जो सैटेलाइट हैं उनको लॉन्च कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल के कार्यकाल में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और लिखा हुआ है, वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे वो ज़रूरी नहीं है। अब बात आती है न्याय विकास पोर्टल की। न्याय विकास पोर्टल क्या है? देखिए, यहाँ पे एक जैसे दिया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है ये इम्प्लीमेंट कर चुका है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी सिंस 1993 टू 1994। तो देखो 1993 से लेके 1993 और 94 से लेके अभी तक जो जस्टिस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है ये इम्प्लीमेंट कर चुका है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को। किसके लिए? ये जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं और सबऑर्डिनेट जुडिशरी होती है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट
डेवलपमेंट को सुधारने के लिए। ठीक है, अब न्याय विकास पोर्टल जो है ये क्या है, इसके बारे में पढ़ें। तो न्याय विकास पोर्टल जो है वो इसलिए क्रिएटेड किया गया है फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए हमारे जो केंद्र है वो बहुत सारी, मतलब जो हमारे, आपने देखा होगा हमारी सरकार बहुत सारी स्कीम निकालती है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री मोदी जी तो हर स्कीम मतलब हर स्कीम के लिए पता करने जाएंगे नहीं। ठीक है, तो इन स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करेगा, कौन देखेगा, इसके लिए न्याय विकास पोर्टल बनाया गया है। और जो स्कीम बनेगी उस पर कैसे काम चल रहा है, क्या इम्प्लीमेंट होंगे, इसके लिए न्याय विकास पोर्टल काम करेगा। न्याय विकास पोर्टल जो है अलाउ करता है फॉर एफिशिएंट वे ऑफ लॉगिंग इनटू द पोर्टल। ठीक है, न्याय विकास पोर्टल जो है इसको लॉगिन करने के 4 एफिशिएंट वे को अलाउ करता है, जिसमें सबसे पहला वे है एम्पावरिंग स्टेक होल्डर विद सीमलेस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द फंडिंग। दूसरा है डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड अप्रूवल। ये जो है पहले देखेगा कि भाई जो बंदा है वो किस तरीके से क्या इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, जिसने भी अप्लाई किया है। ठीक है, किसी स्कीम के लिए, मानिए मैंने किसी स्कीम के लिए अप्लाई किया तो मेरी जानकारी देखेगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करेगा, प्रोजेक्ट पे मॉनिटर, अगर मुझे प्रोजेक्ट मिल भी जाता है तो प्रोजेक्ट को मॉनिटर करेगा, उसके बाद उसको अप्रूवल देगा। ठीक है, इसके बाद आता है अंडर द स्कीम सेंट्रल असिस्टेंट इज प्रोवाइडेड टू द स्टेट गवर्नमेंट यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्ट हॉल्स। देखो इस स्कीम के अंतर्गत क्या हो रहा है कि सेंट्रल असिस्टेंट कराता है, मतलब सेंट्रल सहायता करता है। क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कंस्ट्रक्शन। इसके अंतर्गत जो सेंट्रल है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें कंस्ट्रक्शन ऑफ कोर्ट हॉल्स, रेजिडेंशियल यूनिट फॉर जुडिशली ऑफिस, जज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को क्या करता है, ये असिस्टेंट करता है कि किसी भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में कोई कोर्ट बनवाना है, मतलब कोर्ट हॉल जहाँ पर की सुनवाई होती है, अगर वो हॉल बनवाना है, या फिर जो जज वगैरह हैं उनकी रेजिडेंशियल यूनिट कैसी होगी, जुडिशली जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट है उनके कोर्ट्स कैसे बनेंगे, इस सब के लिए जो पैसा है या असिस्टेंट है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। ठीक है, विथ फर्दर एक्सटेंशन स्कीम बियॉन्ड। अभी तक जो था इतने को ही, मतलब जो गवर्नमेंट थी इन्हीं सब कामों के लिए पैसे दे रही थी, लेकिन 31/3 मतलब 31 मार्च 2021 से इसमें कुछ फीचर्स और जोड़ दिए गए, जिसमें कि लॉयर के हॉल को, अभी तक क्या चल रहा था कि कोर्ट हॉल पे बात की जा रही थी, अभी लॉयर हॉल के बारे में भी गवर्नमेंट असिस्ट करेगी, टॉयलेट्स कॉम्प्लेक्सेस पे, डिजिटल कंप्यूटर रूम पे, ये सारा का सारा भी इस स्कीम के अंदर न्याय विकास पोर्टल के अंदर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में आता है इसमें जो फंड शेयरिंग की जो पॉलिसी होगी, इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 60 से 40 का रेशियो होगा। ठीक है, जैसे कि मानिए कि सेंटर का हो गया, सेंटर जो है 100 रुपये में 60 रुपये कौन देगी, सेंटर गवर्नमेंट देगी, और 40 रुपये कौन देगा, हमारी स्टेट गवर्नमेंट देगी। इसके बाद अगर ईस्टर्न हिमालय की बात करते हैं, ठीक है, जो एरिया नॉर्थ ईस्टर्न पे है या हिमालयन स्टेट है उसमें 90% पैसा कौन देगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, और 10% कौन देगा, जो वहाँ की स्टेट है। जैसे कि आप जो भी हिमालय वगैरह की साइड पे जो भी स्टेट आती है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो हैं, उनमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में 90% जो शेयर होगा वो गवर्नमेंट का होगा, और 10% शेयर किसका होगा, नॉर्थ जो स्टेट है उसका होगा। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो यूनियन टेरिटरी में जो भी कोर्ट हॉल में या लॉयर हॉल में या चीफ जस्टिस का कोई रूम बनवाना है या टॉयलेट बनवाना है, तो उसमें जो भी जुडिशरी से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा उसमें 100% जो पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। यहाँ पे बिल्कुल भी 1 रुपया यूनियन टेरिटरी वाले नहीं लगाएंगे।
ठीक है। तो ये थी न्याय विकास पोर्टल के बारे में बात। अब यहाँ पे छोटी सी न्यूज़ ये है कि वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना लटकार पास्ड अवे। सुलोचना लटकार जो है, इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है ये, और सबसे ज़्यादा इन्होंने बंगाली फिल्मों में काम किया है। तो ये जो है 94 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है 4 जून 2023 को। अब बात आती है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है कि महाराष्ट्र का अहमदनगर, ठीक है, महाराष्ट्र का जो अहमदनगर है इसमें क्या हुआ है, इसमें जो चेंज हुए हैं कि यहाँ पे जो अहमदनगर है इसका जो नाम है वो चेंज करके क्या रख दिया गया है, अहिल्या नगर। महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्या नगर रख दिया गया है, ठीक है। ये अहिल्या नगर जो है वो डेडिकेटेड है अहिल्याबाई होलकर को, जो कि क्वीन थी मराठा एम्पायर की। और ये जो जन्म हुआ था इनका चौंडी विलेज ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट। तो अभी तक जो अहमदनगर था जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इसका नाम था इसका नाम अहमदनगर था, जो कि अब चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया गया। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं अभी की डेट में। तो फॉर्मेशन डे जो था इसका महाराष्ट्र का वो क्या था, 1 मई 1960, 1 मई 1960, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल इसकी बात करते हैं तो मुंबई है कैपिटल, ठीक है। सीएम की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे जो है वो कौन है, सीएम है महाराष्ट्र के, और ये शिवसेना की पार्टी से हैं। गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर हैं इसके रमेश बैस, ये बी है, ठीक है, रमेश बैस। और ये रमेश बैस ने 13 फेब 2023 को ओथ ली है, ठीक है। 13 फेब 2023 को ही रमेश बैस जो हैं ये महाराष्ट्र के गवर्नर बने हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है मराठी, ठीक है। डांस है इसका लवानी। यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे कुछ डैम वगैरह भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके मैं अलग से जो स्टेट का अलग से मैं लेकर आऊँगी। अभी कल से एक स्टेट में इंक्लूड करूँगी तो उसमें सारी चीज़ें दे पाऊँगी, क्योंकि अभी इतना सारा बताना पॉसिबल नहीं है। अगर डैम वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे कोयना डैम है, कोयना रिवर है जो कि कोयना रिवर पे बना हुआ है। फिर इसके अलावा भादसा डैम है जो कि भादसा रिवर पे बना हुआ है। गिरना डैम है, गिरना रिवर पे बना हुआ है। राधानगरी डैम है जो कि भोगवती रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। ऑटोमिक पावर स्टेशन की बात करते हैं, तारापुर है, जैतपुर है जो कि प्रोजेक्ट में चल रहा है, और तारापुर जो है रनिंग में है। इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो देखिए कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर टंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टंसा। इसके अलावा मालवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फनसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फनसाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और भी यहाँ पे गोडाजरी मतलब ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी कल से यहाँ पे ऐड कर दूँगी स्टेट के लिए। अब पंजाब की रिवर की बात करते हैं तो पंजाब को एक नाम दिया गया है, ठीक है, 5 रिवर स्टेट, ठीक है, लैंड ऑफ 5 रिवर। तो ये लैंड ऑफ 5 रिवर इसे क्यों बोला गया है, क्योंकि पंजाब में 5 रिवर बहती हैं। द नेम ऑफ पंजाब मेड ऑफ 2। पंजाब का नेम जो है वो 2 चीज़ों से बना हुआ है। पंजाब में पन का मतलब है 5, अब का मतलब है वाटर, ठीक है। लैंड ऑफ 5 रिवर। दीज रिवर ऑफ पंजाब आर, ये जो रिवर हैं पंजाब की वो कौन कौन सी हैं, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चेनाब है और झेलम है। लेकिन अभी की डेट में सतलज, रावी, ब्यास रिवर फ्लो इन टुडे पंजाब। अभी की डेट में सतलज, रावी, ब्यास ये पंजाब में बहती हैं, लेकिन अदर जो 2 रिवर हैं उनमें से बहुत लिटिल बिट पार्ट या वो अभी जो दूसरी जो रिवर हैं आपकी
सॉरी चिनाब और झेलम, ये दोनों की दोनों जो है स्टेट ऑफ पंजाब में बहती हैं, जो कि पाकिस्तान का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे चिनाब और झेलम की बात करते हैं तो बहुत लिटिल बिट पार्टी पंजाब से होके गुजरता है, वरना तो ज़्यादातर जो है मेनली जो रिवर बहती हैं पंजाब से वो है सतलज, ब्यास और रावी। नेक्स्ट चीज़ इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या है, दीज 5 रिवर आर ट्रिब्यूटरी, ये जो 5 रिवर हैं सतलज, ब्यास, चेनाब, ये पांचों की पांचों रिवर जो हैं ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, इंडस रिवर की। ठीक है, दीज 5 रिवर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर इस तिब्बतन नेम, अगर हम इंडस रिवर की बात करते हैं तो इंडस जो है इसका तिब्बतन नेम है, सिंधु और मेहरन इसका संस्कृत नेम है। इट इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, इसको बोला जाता है कि ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, इसको यांगत्ज़ी के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया की, इसकी लंबाई जो है वो 2000 माइल है नियर बाई, और अगर किलोमीटर में से देखते हैं तो 3200 किलोमीटर। इंडस रिवर की बात करते हैं तो इंडस रिवर जो है ये ओरिजिनेट हुई है, इंडस रिवर ओरिजिनेट हुई है वेस्टर्न पार्ट ऑफ तिब्बत नियर हिल मानसरोवर एंड माउंटेन नियर हिल मानसरोवर एंड माउंटेन स्प्रिंग नॉर्थ ईस्ट माउंट कैलाश। इट फ्लो, ये बहती है नॉर्थ वेस्ट में डिस्प्यूट रीजन ऑफ कश्मीर। ये क्या है, ये नॉर्थ वेस्ट में बहती है और कश्मीर से होकर गुजरती है, और कश्मीर के भी डिस्प्यूट रीजन से जिसका नाम है गिलगिट बल्तिस्तान। इसके बाद ये होती है जस्ट साउथ में, ये काराकोरम रेंज से जाती है और वहीं से ये एक शार्प क्या करती है, एक शार्पली टर्न लेती है, लेफ़्ट साइड टर्न लेगी, इसके बाद टू द लेफ़्ट आफ्टर नियर द नंगा पर्वत, और टर्न लेते हुए ये नंगा पर्वत की साइड से निकलती है और फ्लो करती है साउथ बाई साउथ वेस्ट थ्रू पाकिस्तान, और वहाँ से ये धीरे धीरे साउथ होते हुए पाकिस्तान पे जाएगी। और पाकिस्तान में जैसे ही ये सिंध कराची में सिंध पहुँचेगी, मतलब जो कराची का पार्ट है वहाँ पहुँचती है, वहीं पे ये जो रिवर्स है चिनाब, झेलम, ये सब इसमें जुड़ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ये कराची पहुँचने के बाद जैसे ये पाकिस्तान में पहुँचती है, उसके बाद ये अरेबियन सी में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी या खाली हो जाती है। इंडस वाटर ट्रीटी, इसके बारे में अगर कई बार पूछ लेते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन बाई 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था, बिकॉज इसका पर्पज़ क्या था, शेयरिंग ऑफ वाटर की वजह से, क्योंकि इंडस रिवर जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों में बहती है। अगर यहाँ पर मैंने एक पिक दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि ये क्या है, पाकिस्तान, और ये यहाँ पर क्या जा रहा है, हमारा इंडिया का कुछ पार्ट है पंजाब का, और ये हमारी इंडस रिवर आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, चाइना और तिब्बत की तरफ से। ठीक है, ये हमारा कश्मीर का पार्ट है, यहाँ से होती हुई ये इंडस रिवर सीधी कहाँ चली गई, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में ही आते ये जो हमारी सतलज है, रावी है, ब्यास है, चिनाब है, झेलम है, ये सारी की सारी कहाँ मिल रही हैं, इससे कराची में आके मिलती हैं। पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब जो है, पंजाब की कैपिटल की बात करते हैं तो पंजाब की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। सीएम की बात करते हैं तो भगवंत मान यहाँ के सीएम हैं अभी की डेट में, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। भगवंत मान ये आम आदमी पार्टी से हैं। अगर यहाँ के गवर्नर की बात करते हैं तो बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हरीके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके अलावा झंझर, बीर मोटी बाग, बीर बाटसन, ये सारी की सारी यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। बॉर्डर की बात करते हैं तो देखिए, अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो जम्मू कश्मीर, साउथ की तरफ जाते हैं तो राजस्थान और हरियाणा से इसका बॉर्डर टच करता है। और अगर हम कहाँ पर जा रहे हैं, इसके ईस्ट साइड में अगर हम इधर जा रहे हैं तो देखिए इसका जो बॉर्डर है ये हिमाचल प्रदेश से करेगा, और अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो ये पाकिस्तान से इसका बॉर्डर टच हो रहा है। तो ये था पंजाब के बारे में। अब एक चीज़ और पढ़नी है हमें,
इंडस रिवर के बारे में। देखिए इंडस रिवर का जैसे मैंने बताया था, ये कहाँ से निकल के जा रही है, तिब्बत, चाइना से जा रही है, ठीक है, तिब्बत से जाती है ये, ठीक है, तिब्बत से होती 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 ये देखिए ये गिलगिट से गई, ठीक है, गिलगिट से होती ये सीधे अपना इंडिया क्रॉस करके कहाँ पहुँच रही है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जैसे ही ये कहाँ मिलती है, कराची पे आती है, ठीक है, वहीं पे ये सतलज, ब्यास, रावी इनसे मिलती है। जैसे ब्यास रिवर का ये रहा, सतलज ये रहा, ये रावी ये रहा, चेनाब आपका ये रहा, झेलम ये रहा, ठीक है। तो ये सारी की सारी कराची पे आके मतलब इससे मिल जाती हैं। अब बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे बने रहेंगे तो जब हम इन्हें रिपीट करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा, और मैं भी और अच्छा से समझाने की कोशिश करूँगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम आर्टिकल 1 लेकर आए हैं यहाँ पे। आर्टिकल 1 क्या है? आर्टिकल 1 बताता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, जिसमें आर्टिकल 1 का पहला पार्ट कहता है कि इंडिया, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया इसमें मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, ये पहली लाइन कह रही है। ऐसे ही जो दूसरी लाइन है वो क्या कह रही है? द स्टेट, पार्ट 2 जो है आर्टिकल 1 का, वो क्या कह रहा है? द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। यहाँ पर ये क्या कह रहा है? राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में बनिर्दिष्ट होंगे, ठीक है। थर्ड में ये क्या कह रहा है? बनिर्दिष्ट मतलब फर्स्ट शेड्यूल में जो आएंगे वही जो है इसमें अनुसूची में जो आएंगे, फर्स्ट शेड्यूल में जो आएंगे वही जो है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र क्या होंगे, इसमें सम्मिलित रहेंगे। इसके बाद क्या कह रहा है ये कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी, जो टेरिटरी हैं इंडिया की, जैसे यहाँ पे भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनमें क्या क्या आएगा। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी कंप्राइज, किससे होंगी ये कंप्राइज? भारत के राज्य क्षेत्र, मतलब टेरिटरी स्टेट से कंप्राइज होंगे। इसके अलावा ये किससे होंगे? पहली अनुसूची में बनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, मतलब फर्स्ट शेड्यूल में जो यूनियन टेरिटरी आएंगी वो भी किस में कंप्राइज होंगी? टेरिटरी ऑफ इंडिया में कंप्राइज होंगी, ठीक है, भारत के राज्य क्षेत्र में ही कंप्राइज होंगे हिंदी में। और थर्ड में ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र मतलब ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र कैसे? मानिए कि पहले अभी तक हमारे ऐसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मानिए कि अभी तक हमारे 25 राज्य थे, अभी कोई 26वां राज्य अलग से बन गया तो वो भी किस में वो भी किसी में इसी में आएगा, ठीक है, इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही आएगा। तो ये था फर्स्ट आर्टिकल जो कि पॉलिटी से रिलेटेड था। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी गलती को कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं और अपनी गलतियों को सुधार के और अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। थैंक यू।